नमस्ते, आयुश्री में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर श्रीला, आयुश्री आयुर्वेद हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। आइए एक नज़र डालते हैं उन खास पदार्थों पर जो पीसीओडी वाले लोगों को खाने चाहिए। पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ एक हार्मोनल बीमारी है जो आज आमतौर पर महिलाओं में पाई जाती है। हमारी जीवन शैली और खान पान में बदलाव भी इन बीमारियों का प्रमुख कारण है। इरेगुलर पीरियड, हर 2 से 3 महीने में पीरियड होना, बहुत कम समय तक रक्तस्राव, गर्भावस्था में कठिनाई, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल लेवल का ज़्यादा होना। पीसीओडी के मुख्य लक्षण बाला को अत्यधिक बढ़ना, थायराइड मेटाबॉलिज्म में बदलाव, डायबिटिक का खतरा, फैटी लिवर, बालों का झड़ना और मुहासे है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कंसल्टेशन और सभी जानकारियों के लिए इस नंबर पर डायल करें। पीसीओडी आज युवतियों में भी एक समस्या बन गया है और क्यों युवा लड़कियों में पीसीओडी होने की संभावना अधिक होती है। आइए कुछ जीवन शैली पर एक नज़र डालें और इस रोकने के लिए आहार में क्या ध्यान देना चाहिए। सामान्य महिलाओं में गर्भाशय के दोनों तरफ 2 अंडाशय होते हैं और प्रत्येक अंडम हर महीने पूरी वृद्धि के साथ अंडाशय से बाहर आता है, लेकिन पीसीओडी वाले लोगों में ऐसे अंडाशय परिपूर्णता तक नहीं पहुँचते हैं, इसलिए वह बाहर आए बिना अंडाशय में रहते हैं। और पीसीओडी वाले लोग अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के द्वारा बिना परिपूर्णता अंडाशय की एक पंक्ति देख सकती है। इस स्थिति को पीसीओडी कहा जाता है। एक लड़की में पीसीओडी का मुख्य कारण उसके शरीर में पैनक्रियास ग्रंथि द्वारा उत्पादित इंसुलिन हार्मोन के स्तर में बदलाव होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में इंसुलिन बढ़ जाता है। उनके मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस की गतिविधि में बदलाव का कारण बनता है, जो उनके शरीर में महिला हार्मोन के बजाय पुरुष हार्मोन का अधिक उत्पादन करना प्रतीत होते हैं। लड़कियों में ओवुलेशन तब होता है जब शरीर फीमेल हार्मोन की जगह मेल हार्मोन जगह ले लेता है, लेकिन ओवरी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती है, जो पीसीओडी का मुख्य कारण है। इस प्रकार के हार्मोनल असंतुलित के कारण लड़कियों में चेहरे पर अत्यधिक बाल उग आते हैं। इसका प्रमुख कारण परंपरा है। न केवल परंपरा बल्कि जीवन शैली में बदलाव भी पीसीओडी का कारण है। इन जीवन शैली में बदलाव के कारण उनके शरीर का इंसुलिन मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी बदल जाता है। उनका पीरियड में बदलाव आता है। रक्तस्राव में कमी होता है। आमतौर पर 25 से 30 दिनों के बजाय 40 से 65 दिनों के बीच पीरियड आती है। आमतौर पर पीरियड शुरू होने के 4 या 5 दिन बाद रक्तस्राव बंद हो जाता है, लेकिन पीसीओडी वाले लोगों में ड्रॉप से शुरू होकर करीब 5 दिन बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। एक बार रक्तस्राव शुरू होने के बाद यह 10 दिनों तक चल सकता है। कुल मिलाकर 15 से 20 दिनों तक पीरियड रहता है। पीसीओडी की समस्या होने पर हर कोई सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। 4 से 5 महीनों तक दवा खाते हैं और पीरियड से सामान्य रीति हो जाता है। दवा बंद होते ही फिर से पुरानी हालत शुरू हो जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि दवा लेते समय जीवन शैली में बदलाव करने की सहमत कोई नहीं उठाता। अगर पीसीओडी की समस्या वाली लड़कियों की शादी हो जाती है तो उनके गर्भवती होने की संभावना कम होती है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि ओवुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है और ओवुलेशन के बाद भी फर्टिलाइजेशन के दौरान गर्भाशय में फंसने की संभावना कम होती है। इन लोगों के गर्भवती होने पर भी अबॉर्शन होने की संभावना अधिक होती है। आइए अब उन आहार और जीवन शैली पर एक नज़र डालते हैं जो पीसीओडी वाला लोगों को करने चाहिए। जैसे ही मैंने पहले कहा, पीसीओडी का मुख्य कारण इंसुलिन रेसिस्टेंस है। यदि इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम किया जा सकता है तो उचित ओवुलेशन होगा और पीरियड उपलब्ध होगा। इसके लिए पीसीओडी वाला लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक बार करने वाले भोजन को 2 या 3 घंटे के बीच थोड़ा थोड़ा करके खाएं। इस तरह खाने से इंसुलिन रेसिस्टेंस कम हो सकता है। अपने आहार में अधिक फाइबर युक्त खास पदार्थ शामिल करें, यानी अगर यह अनाज है तो साबुत अनाज जरूर खाएं। मैदे की जगह आटे का प्रयोग करें। सफ़ेद चावल के जगह ब्राउन चावल का इस्तेमाल करें। सफ़ेद ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें और खूब फल खाएं। बेकरी मिठाई का प्रयोग कम करें और चॉकलेट न खाएं। आहार में अधिक सलाद अवश्य शामिल करें। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि जब हम खाने के साथ सलाद खाते हैं तो यह हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन के ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू कम करने में मदद करता है। यह शरीर के इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम कर सकता है। अपने आहार में प्रोटीन युक्त मटर, नट्स, अंडे की सफ़ेदी और छोटी मछली का शामिल करें। बादाम, वालनट और छोटी मछली जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खास पदार्थों को नियमित रूप से शामिल करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर में पीसीओडी का कारण बनाने वाली जानकारी की मात्रा को कम करने में मदद कर सकता है। विटामिन डी से भरपूर खास पदार्थों का सेवन अवश्य करें। इसके अलावा अपने आहार में अधिक प्रोबायोटिक जैसे दही और छाछ शामिल करें। पीसीओडी वाले लोगों के लिए नींद एक आवश्यक कार्य है, इसलिए दिन में 8 घंटे की नींद लेने पर विशेष ध्यान दें। पीसीओडी का नियंत्रित करने के लिए उचित व्यायाम सबसे अच्छा तरीका है। दिन में आधा घंटा व्यायाम करने की कोशिश करें। नियमित रूप से चलने का अभ्यास करें। आयुर्वेद में पीसीओडी का बहुत ही अच्छे तरह से इलाज है। स्थिति के आधार पर रसायन और गोलियों का उपयोग किया जाता है। नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली से हम पीसीओडी को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए पीसीओडी की दवाएं लेने अलावा उचित आहार और व्यायाम को पालन करने के लिए विशेषित ध्यान रखना जाना चाहिए। आहार और व्यायाम का पालन करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरी एक नए विषय से साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक धन्यवाद। नमस्ते।